आप में से जिन भाइयों को कतर में छुट्टी नहीं मिलती है, इस चीज को मैं आम लोगों की जानकारी के लिए बताता चलूं। दोस्तों, इस साल कतर में ईद की मुनासबत से छुट्टी का अनाउंसमेंट आ चुका है दीवाने अमीरी की तरफ से। इस साल जिस दिन ईद पड़ रही है उसकी वजह से हो सकता है कि आप में से बहुत सारे भाइयों की छुट्टी में एक दिन की कटौती हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से मालूम हो सके। वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। दीवाने अमीरी की तरफ से अपडेट दिया गया है। यहाँ पर दीवाने अमीरी की तरफ से कहा गया है कि रमज़ान अभी जो है ख़त्म होने वाला है, ईद आने वाली है, तो ईद की मुनासिबत से छुट्टी कुछ इस तरह होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जवाज़ात, लेबर मिनिस्ट्री, इसी तरह वो डिपार्टमेंट जहाँ पर आम लोग जाते हैं सर्विस के लेने के लिए। तो दोस्तों, इन सारी जगहों पर 7 अप्रैल जो कि आने वाला इतवार को पड़ रहा है, तो आने वाले इतवार 7 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक के लिए छुट्टी होगी। 16 अप्रैल से फिर से पहले की तरह ये सारे डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर फिर से सर्विस कंटिन्यू हो जाएगी। जबकि बैंक डिपार्टमेंट में, इसी तरह फाइनेंशियल और एक्सचेंज डिपार्टमेंट में इसके बारे में जो है छुट्टी बाद में की जाएगी, जो कि कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि कतर में ईद की मुनासबत से सरकारी डिपार्टमेंट में 7 अप्रैल से छुट्टी होगी, लेकिन मेरा कहना है कि छुट्टी आज ही से शुरू हो जाएगी। यानी कि जब सर्विस आज ख़त्म हो जाएगी, आज जवाज़ात बंद हो जाएंगे, तो उसी वक्त से छुट्टी हो जाएगी। आप यहाँ पर ध्यान दें, आज 4 अप्रैल 2024 है, जबकि अगला दिन आपको 5 अप्रैल 2024 जुमा का दिन पड़ रहा है। उसके बाद जो है 6 अप्रैल शनिचर का दिन पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कतर में जुम्मा और शनिचर को वैसे ही छुट्टी होती है। तो अगर देखा जाए तो आज सर्विस ख़त्म होने के बाद में आज ही से छुट्टी शुरू हो जाएगी। तो इस मुनासिबत से अगर देखा जाए तो कतर में टोटल 11 दिनों की छुट्टी हो रही है। लेकिन ये रूल है कि जुम्मा और शनिचर को यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है, इसकी वजह से 7 अप्रैल से यहाँ पर छुट्टी दिखाई जा रही है। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस साल आप में से बहुत सारे वर्करों की छुट्टी में एक दिन की कटौती क्यों हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि इस साल कतर में बुध के रोज़ ईद पड़ने वाली है। अगर बुध के दिन ईद होती है तो बुध, जुमरात और जुम्मा को 3 दिनों तक वर्करों की छुट्टी होगी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें तो आप लोगों को सिर्फ 2 दिनों की छुट्टी मिल रही है, वो बुध और जुमरात को। जुम्मा को वैसे ही सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कंपनी वाले ये करेंगे कि जुम्मा की छुट्टी को ईद की छुट्टी में मिला करके 3 दिनों की छुट्टी गुजार देंगे। उसके बाद शनिचर के दिन से आम वर्करों को ड्यूटी पर कंटिन्यू वापस जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग मेरी इन बातों से सहमत करते हैं या नहीं करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर शनिचर तक छुट्टी होनी चाहिए, बुध, जुमरात, जुम्मा को सरकारी छुट्टी, जबकि शनिचर को ईद की मुनासिबत से तो 3 दिनों की यहाँ पर छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन बुध को ईद पड़ने की वजह से यहाँ पर आप में से बहुत सारे वर्करों को एक दिन की छुट्टी की कटौती हो सकती है। जुम्मा की छुट्टी को वो लोग ईद की छुट्टी में मिला देंगे। इस तरह आप लोगों को एक दिन की छुट्टी कम होगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आप लोगों को जो अपडेट नजर आ रहा है, इसमें वर्करों की छुट्टी के बारे में नहीं कहा गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप जब लोग कतर जाने लगते हैं और आप लोगों का जो एग्रीमेंट बनता है तो उसमें लिख दिया जाता है कि हर साल आप लोगों को ईद बकरीद की मुनासिबत से 3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो है हमेशा के लिए होता है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी कतर में ईद आएगी या ये कि बकरीद आएगी तो आप लोगों को 3 दिनों की छुट्टी मिलना जरूरी है, यह आपका हक है, इसीलिए इसको अलग से मेंशन नहीं किया जाता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी कंपनी में कितने दिनों की छुट्टी होती है। आप में से बहुत सारे वर्कर ऐसे होंगे जिनको कतर में एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती होगी। किसी किसी को 1 दिन की, किसी को 2 दिन की, किसी को 3 दिन की, जबकि किसी किसी को 4-5 दिनों तक की भी छुट्टी मिलती है। आप में से जिन भाइयों को कतर में छुट्टी नहीं मिलती है, इस चीज को मैं आम लोगों की जानकारी के लिए बताता चलूं। ऐसे लोगों के लिए जो कि इस वीडियो को कतर से बाहर से देख रहे हैं, या इस वीडियो को अपने घर वालों के लिए आप शेयर कर सकते हैं। जो लोग कतर में दुकानों में काम करते हैं,
चाहे वो सुपरमार्केट में काम करते हो, घड़ी की दुकान में काम करते हो, मोबाइल की दुकान में काम करते हो, किसी शॉपिंग सेंटर में काम करते हो, गोश्त की दुकान हो या मछली की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो या ये कि फल फ्रूट की दुकान हो, होटलों में काम करने वाले, इसी तरह हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले। दोस्तों इसमें एक दो कैटेगरी और भी हो सकती है, वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो इन भाइयों को क्या होता है कि कतर में एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती है, बल्कि अगर देखा जाए तो छुट्टी के दिनों में इन लोगों की ड्यूटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारी हमदर्दी ऐसे तमाम भाइयों के साथ में है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो इन दिनों में ड्यूटी करेंगे तो आप लोगों को इसका बोनस जरूर मिलना चाहिए, या ये कि अगर आप लोगों को इन दिनों में छुट्टी नहीं मिल रही है तो दूसरे दिनों में आप लोगों को छुट्टी मिलनी चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।